ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोऽध्यायः, श्लोक नंबर 14। इससे पहले हम 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में आसन कैसा हो और उस आसन पर बैठने के लिए हमें क्या क्या ध्यान करना है, और अब आज के श्लोक में कि किस प्रकार उस आसन पर बैठे। हमारा ये श्लोक है, प्रशांतात्मा विगत भीर। हमने यहाँ पर विगत भीर नहीं बोलना, विगत। विगत का मतलब जिसका भय, भीर, भीर का मतलब भीही, भय विगत चला गया है। प्रशांतात्मा विगत भीर। दूसरे पार्ट में ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युक्त आसीत मत्परः। एक बार फिर बोलती हूँ, प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। पहला वर्ड है प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा एक तो होता है शांति, शांति से भी ऊपर परम शांति। प्रशांत आत्मा जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जिसका अंतःकरण शांत है। विगत भीर, र को हटा दे तो भी ही, विगत भी ही। विगत का मतलब चला गया है, भी ही का मतलब भय, जो भय रहित है, जिसका डर खत्म हो गया है। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है। अब ब्रह्मचारी व्रत में यहाँ पर ब्रह्मचर्य का पालन हमारी इंद्रियों के द्वारा भी होना चाहिए। काम वासनाओं से भी फ्री होकर बैठे और इंद्रियों का भी व्रत होना चाहिए। आँख से हम क्या देखना चाहते हैं, हमारे लिए क्या ठीक है, कानों से क्या सुना जाए, खाने में हमारे कौन सा हमारे लिए उचित होगा, कैसे वातावरण में रहा जाए, सुगंधित वातावरण हो, और कैसे वस्त्र पहने हुए हों जिसमें हमें ध्यान में बैठने पर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो हमारा इंद्रियों का भी व्रत होना चाहिए। तो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, और उसके बाद कहा है फोर्थ पार्ट में युक्त वर्ड। युक्त का मतलब पूरी तरह से सावधान, हर चीज़ की तरफ से सावधान होकर। और आगे कहा है थर्ड पार्ट में मनः संयम्य, मन को वश में करके। मत चित्तो, मत चित्तः, मेरे में चित्त को लगाता हुआ। और उसके बाद कहा है मत परह, मेरे परायण होकर, मेरा सहारा लेकर असीत बैठे। तो ये श्लोक कहा है, जिसका प्रशांत आत्मा विगत भी और ब्रह्मचारी व्रते स्थित है, जो जिसका अंतःकरण शांत हो गया है, जो भय रहित हो गया है, और जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, ऐसा
युक्तः मन संयम्य, ऐसा सावधान ध्यान योगी, ऐसा सावधान ध्यान योगी अपने मन को वश में करके अपने चित्त को मेरे में लगाता हुआ, मत चित्तः, मेरे में अपने चित्त को लगाता हुआ, मत परह असीत, मेरे परायण होकर बैठे। इसमें सबसे पहला वर्ड कहा है प्रशांत आत्मा। इसमें कहा है कि जिसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति का ही हो, उसके राग द्वेष बिल्कुल मिट जाते हैं, स्वतः ही मिट जाते हैं और वो प्रशांत आत्मा हो जाता है। मतलब कि जिसके राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, तो उसे जो शांति प्राप्त होती है उसे प्रशांत आत्मा कहा है। फिर कहा है विगत भीर, जिसका भय खत्म हो गया है। भय कब खत्म होता है? हमारे अंदर से अगर मैं और मेरेपन की मान्यता को छूट जाए, मेरा कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे केवल निमित्त मात्र बनाया गया है। जब हम ऐसा समझते हैं कि सब कुछ परमात्मा ही करने वाले हैं, मुझे निमित्त मात्र बनाया गया है, ऐसा सोचकर व्यक्ति का भय जो है वो समाप्त हो जाता है। और फिर कहा है ब्रह्मचारी व्रति। इसमें कहा है ब्रह्मचारी का जीवन जो है गुरु की आज्ञा के अनुसार होना चाहिए। और जो ध्यान, ऐसे ही ध्यान योगी को, जैसे गुरु की आज्ञा के अनुसार सब कुछ कह रहे, ऐसे ही ध्यान योगी को अपना जीवन संयत और नियत रखना चाहिए। हमारे ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध हैं, इन पांचों विषयों से, या कहीं इंसान कहता है कि मेरा यश हो, इन बातों से ब्रह्मचारी मुझे बढ़ाई मिले, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इन सब से, इन विषयों से किसी भी विषय का जो है वो भोग बुद्धि से सेवन ना करे। कि मन में अगर सोचें कि मुझे यश कैसे मिले, मेरी कीर्ति कैसे बढ़े, नहीं। उस परमात्मा को साक्षी बनाकर जब हम कोई कार्य करते हैं, परमात्मा ने जिसे यश दे दिया, उसे संसार से यश लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसे स्वतः ही मिल जाता है। इसलिए इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और फिर मन संयम में मत चित्तः, कि अपने मन को वश में करके मेरे में चित्त को लगाता हुआ मेरे परायण होकर। मेरे परायण का मतलब है जैसे एक बच्चा जो चल फिर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, छोटा है, माता के परायण होता है, उसका सारा कुछ ध्यान माता करती है। तो ऐसे ही ध्यान योगी भी कि मेरे में मन लगाता हुआ, मेरे में अपने चित्त को लगाता हुआ, अपने मन को वश में करके मेरा सहारा लेकर मेरे परायण होकर बैठे। और ऐसा करने से इंसान परमात्मा को शीघ्र ही अनुभव कर लेता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।